हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। रूट से डरने वाली कोई बात नहीं है, रग रग में समझ आएंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी कि 1/√2 या करनी दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो 1/2 हम क्या करते थे कि मानते थे, माना कि 1/√2 या करनी दो क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। हमने माना था, ऐसे में ही मानेंगे, परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तब क्या करते थे बच्चों, 1/2 यहाँ लिखते थे, √2। अगर परिमेय संख्या यानी कि P/Q के फॉर्म में है। परिमेय संख्या का मतलब ही होता है कि P/Q के रूप में होना, ठीक है बच्चों। तो एक कि 1/√2 को हम परिमेय संख्या माने हैं, यानी कि 1/√2 क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। ये नियम है, परिमेय संख्या यही होता है P/Q के रूप में। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, अंक को पलटने पर, अंक को पलटने पर, ठीक है। अब इसको पलट देते हैं तो √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान दो, जो आप याद करो कि √2 हमारा क्या होता था, अपरिमेय संख्या होता था, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, √2 यहाँ पे दिया हुआ है, ये अपरिमेय संख्या होता था, लेकिन √4 अगर रहता तो ये परिमेय हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि √4 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 आ जाता, यानी 2 नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1, ये हो जाता, ठीक बच्चों। लेकिन √2 को हम तोड़ सकते हैं नहीं ना, √3 को भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो √2 हमारा क्या होता था, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमारा √2 हो गया, बीच वाला बराबर। अच्छा, Q/P या P/Q बटा के रूप में जो भी दिखे, जब भी दिखे तो परिमेय संख्या होता था, परिमेय संख्या। बात खत्म हो गया। हमेशा याद रखना कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होते हैं। तो जब कभी बराबर नहीं होते हैं यानी ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। तो हमने सिद्ध कर लिया। देखो तीसरा का दूसरा में दिया हुआ है कि 7√5। कुछ बच्चे रूट को देखकर डर जाते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है बच्चों। इतने अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ कि किसी को भी याद रहेगी हमेशा, ठीक है। तो देखते रहिए बस। तो हम क्या करते थे कि मान लेते थे, माना कि क्या मानते थे, परिमेय मान लेते थे ना। 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय, कभी नहीं भूलोगे, परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्या करते थे, स्टेप बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे 7√5 बराबर, अगर परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में है, यही ना, परिमेय संख्या का मतलब बटा के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में। इसको अगर हम परिमेय संख्या माने हैं तो यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो √5 को हम यहाँ छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है, बराबर का बराबर कर दिए, इसको हम सेम उतार दिए, P/Q, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो √7 √5 यहाँ लिखे हैं, 7 छोड़ दिए। 7 को अगर हम गुना में है तो नीचे जाएगा तो क्या में हो जाएगा बच्चों, तो भाग में हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि गुना वाला चीज़ नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम स्टेप बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कर देते हैं इसके आगे। अब हो जाएगा √5 बराबर P/Q। अच्छा, 7 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, देखो 7 इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 ही रहता है। 7 को अगर हम पलटेंगे तो 1/7, भागा को हम गुना में बदलते हैं तो पलट जाता है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, √5 बराबर P गुना 1, Q गुना 7 करेंगे तो 7Q। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखना, √5 क्या होता था हमारा, अपरिमेय, √5 अपरिमेय संख्या बराबर, ये बराबर बीच वाला, और ये बटा के रूप में दिख रहा है P/Q के रूप में, यानी बटा के रूप में दिखा तो वो हो गया हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है।
तो जब दोनों कभी बराबर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो पूरा सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है कि 6 + √2 यानी करनी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है बच्चों। तो इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको हम मान लिए। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या है यानी हमें तुरंत याद आ गया क्या, P/Q के रूप में। अब तो सबको याद हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्या जब भी बोले बटा के रूप में दिखे परिमेय संख्या हो जाता है बच्चों। देखो सीरियस लेके पढ़ना नहीं है, आराम से हंसते खेलते पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है यार, पूरा चैप्टर आसान है बोलेंगे तो, पूरा किताब ध्यान से समझो ना बस, और कुछ नहीं। तो चलो मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एकदम आराम से। अब क्या करेंगे, 6 + √2 अगर परिमेय संख्या इसको हम माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर, तो P/Q के बराबर, जैसा कि मैंने बताया था। अब क्या करेंगे, देखो √2 के यहीं छोड़ दो, बराबर P/Q। ठीक है बच्चों, √2 के यहीं छोड़ दिए। ये क्या आपको दिख रहा है, 6 क्या दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है। अगर प्लस में दिख रहा है बच्चों तो बराबर के जब ये साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -6 बटा 6 मत कर देना, ये जोड़ में है, उसमें गुना में था इसीलिए हम नीचे किए थे। ठीक ना, 2 में, इसमें नहीं करना है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा आपका, बन गया प्रश्न, और कुछ नहीं। एक स्टेप यहीं से बढ़ जाओ, देखो एक स्टेप यहीं से बढ़ जाओगे तो हो जाएगा √2 बराबर ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P-6Q। ठीक है बच्चों, ये क्या आपका क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या, बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों आप लोगों को आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इसकी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।